ये मंत्री साहब के हैं जी, शिक्षा मंत्री है जी, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है जी, शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री का कोई काम रुक जाए ये तो फिर अजीब बात होगी जी। इन्होंने पूरी मदद की है, 19 लाख से हमारी ग्रांट बढ़ा के 64 लाख तक करवाई है। रजापुर गांव की एक छोटी सी उम्मीद है हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा था कि भाई उनके गांव के इस सरकारी स्कूल की जो 4 दीवारी यानी कि जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा शिक्षा मंत्री छुटवाएंगे। पूरी उम्मीद इस गांव ने है। तो ये हमारा तो बार बार ये कहेंगे जी शिक्षा मंत्री साहब को भी हमारा ये कब्जा छुड़वा दिया जाए, आपसे हाथ जोड़ के। सारे भाइयों ने राम राम, मैं देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा फिलहाल जो है रजापुर गांव में हूं और शिक्षा मंत्री यानी कि हरियाणा के दबंग शिक्षा मंत्री और पानीपत के ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा जी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जो स्कूल की जगह है जिस पर कब्जा कर रखा है गांव के किसी एक परिवार ने, उस कब्जे ने छुटवाओ और विधायक मंत्री महिपाल डांडा के आदेशों का भी पालना फिलहाल को नहीं हो रही है। रजापुर गांव के लोग है, एक बार राम राम कर दो जी सर। क्या आप एक्स सरपंच हो? हाँ जी, मैं एक्स सरपंच हूँ जी। क्या नाम है जी? जगदीश लाल है जी। क्या समस्या आई है? हमारे समस्या ये है जी, हमारा स्कूल 12वीं का अपग्रेड होया था जी। पहले तो चलो छोटा स्कूल था, चल रहा था काम। अब अपग्रेड होया 12वीं का, उसके बाद हमारी जगह है तो कब्जा है, पीछे छोड़ नहीं रहे। अच्छा। हम इस मंत्री साहब को मिले थे और उन्होंने सख्त आदेश करे हैं, जाओ डी साहब के पास जाओ, तुम्हारा जगह छूट जाएगी कब्जे में। लेकिन 1 साल होने वाला जी, हम बार बार सरपंच के पास जा रहे हैं और उनके पास भी जा रहे हैं तो हमारा कब्जा नहीं छुड़वाया जा रहा। डीसी साहब क्या बोले? डी साहब ने तो ऑर्डर कर दिए थे उन्होंने भी, फिर आगे छूट जाएगा तुम्हारा वीडियो को। आगे आगे कार्रवाई नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है, क्या चक्कर, क्या डांस आ रही है इसमें जी। मेरे ख्याल से इसका तो उद्घाटन अपग्रेड भी हो मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने हाँ, जो अपग्रेड हुआ था उन्होंने करा था, महिपाल डांडा ने करा था, तो उसकी वजह अब पता नहीं क्या बात, क्या डांस आ रही है, हमारा स्कूल कब्जा जगह छोड़ने जा रही। समस्या क्या आ रही है? कब्जे की जो बात कह रहे हो आप, समस्या क्या है? समस्या तो जो कब्जादारी है वो नहीं छोड़ रहे जी। रोज आना खानी कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे करे। वहाँ कई बार पंचायत गई, हमारे गांव के गए हैं, भाईचारे से समझाया उसको भी, अब जितने तुमने उन्होंने बोल लिया अब छोड़ दो स्कूल बच्चों का। हमारे गरीब बच्चे हैं, 80 गांव है सारा जी, तो कहते हैं मैं छोड़ देंगे, कल जाते हैं मशीन लेके फिर लड़ाई कर देते हैं हमारे साथ। अच्छा, लड़ाई कर लेते हाँ जी। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी जी, हमारे गांव रजापुर का जो नजायज कब्जा है स्कूल की ज़मीन पे, अब हमारा स्कूल +2 तक का बन चुका है और बाउंड्री वाल है नहीं उस स्कूल की। लड़कियां, जवान बच्चे हैं, पढ़ने के लिए बाहर बिठाने के लिए मजबूर होते हैं और वहाँ पे 4 दीवारी ना होने के कारण आवारा पशु भी आ जाते हैं और जो है ना उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए। हमारी प्रशासन से और मंत्री जी से यही मांग है, नजायज कब्जा हटवाया जाए और हमारी 4 दीवारी बनवाई जाए। इसमें सीएम कोटे से कुछ पैसा मंजूर हुआ था जो 31 मार्च से पहले 4 दीवारी होनी थी, वो ये भी लैप्स हो चुका है। तो ये पीछे भाई दर्शकों ने मैं बता दूं भाई लगभग 64 लाख रुपये गांव के सरपंच ने इस स्कूल की 4 दीवारी खातर मंजूर करवाए थे, जो हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिए थे। फिलहाल सरपंच पति हमारी गेला क्या कुछ कहना चाहोगे? 64 लाख सुनन में आई है रुपया, आपने ग्रांट पास भी करवाई थी, वो तो दोबारा उल्टी चली जाएगी इस हिसाब से। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम जी मेरी। सर ये ऐसा है बात है कि सीएम अनाउंसमेंट में 64 लाख रुपए की ग्रांट सैंक्शन हुई थी और उसका टाइम था लगभग 8-9 महीने का ये काम करने का, जिसमें स्कूल की बाउंड्री वाल, स्कूल रिपेयरिंग, कमरे रिपेयरिंग और पुरानी बिल्डिंग का भी रख रखाव था उसमें। तो हमने जैसे शिक्षा मंत्री जी को भी मिला हूँ, मैं इनका कब्जे के मामले में 3-4 दिन पहले भी मिला हूँ, उससे पहले भी 2 बार मिला हूँ और ये गांव वाले बार बार मेरी एप्लीकेशन लगाते हैं कि सरपंच की मिली भगत है, सरपंच जानबूझ के कब्जा छुटवाना नहीं चाहता। 2024 से गांव वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं और बार बार मैं भी अपने डिपार्टमेंट को भी लिख के दे रहा हूं। पीछे 21 मार्च का टाइम था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी साहब ने लगा दिए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नहीं आए, पता नहीं क्या कारण रहा क्या नहीं रहा, मेरे को किस चीज़ का पता नहीं। मैंने बार बार उनको फ़ोन भी किया, अभी सर फोर्स भी उस दिन अवेलेबल थी, तो ये कब्जा कार्रवाई नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें जी। कौन सा अधिकारी था जिसकी ड्यूटी लगी? ये नितिन यादव जी थे। अच्छा, उनकी ड्यूटी लगी थी। तो फिलहाल जो भाई सरपंच पति का कहना है कि भाई गांव वाले आरोप लगाओ कि भाई सरपंच यो काम नहीं होने दे रहा। हाँ जी, सरपंच नहीं काम होने दे रहा। नहीं जी, सरपंच तो कोशिश कर रहा है जी बहुत, पर ये कुछ दबंग लोग हैं जो उनसे राजनीति के चक्कर में इस सरकारी स्कूल को कब्जा नहीं छोड़ने देते। और भाई निकलवा सर गांव वाले नु सरपंच नहीं काम कर रहा। नहीं, सरपंच तो कोशिश कर रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ ढील ही समझेंगे हम तो, प्रशासन की तरफ से। हाँ जी, बाकी सरपंच तो कोशिश कर रहा है, सारी पंचायत कोशिश कर रही है, गांव के मौजूद आदमी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चन है। सरपंच साहब अगर मैं बात करूं तो शिक्षा मंत्री ने भी आदेश दे रखे हैं, आपकी ये जो दरखास्त फिलहाल आप देख लग रहे भाई
शिक्षा मंत्री जी तो आपने दरखास्त दी थी, तो उन्हें मोर मार कर भी दे रखी है। गांव वालों ने मेरे से बिना 2024 में गांव वाले काफी संख्या में इतने लोग जाके शिक्षा, उस टाइम ये पंचायत मंत्री जी थे 2024 में, उस टाइम सभी गांव वाले इनको जाके मिले थे, हमारी स्कूल की ये समस्या है। और इन्होंने डीसी साहब को मार्क भी की थी, मैं पर्सनली मैं भी और गाँव के लोग भी डीसी साहब को 2024 में मिले थे, अब भी 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ। तो वो सर को ये बोला कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के जो कब्जा कार्रवाई है प्रशासन के थ्रू कि गाँव में सुख शांति बनी रहे, कोई वाद विवाद ना फैले, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लग गया था। अब प्रशासन की कहीं ना कहीं डील है और गांव वाले, अब जैसे नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, लड़कियां भी हैं, दो गांव के मतलब कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, छोटे रजापुर और रजापुर 1000 के आसपास बच्चे हैं। बाउंड्री वाल ना होने की वजह से लोग इसमें अपने जानवर भी छोड़ देते हैं, बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। लड़कियां अच्छा, ये भी जो है गाय खागड़ ये दिखने लग रहे, एक बार दिखाइए। ये स्कूल के भीतर से निकल गए क्योंकि 4 दीवारी स्कूल की नहीं है। 64 लाख रुपए मंजूर हो रहा, तो इस हिसाब से तो 64 लाख वापस चले जाओ। 31 मार्च का लैप्स होने का टाइम था, उससे पहले हमने भरपूर कोशिश करी जी। 3-4 महीने से पहले एसडीएम साहब के लगातार थे टच में, उनको भी बोल के भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जाए, फिर डी साहब को मिलकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगवाया गया, टाइम भी तारीख भी निर्धारित की गई, फोर्स भी अवेलेबल की गई, फिर भी प्रशासन नहीं आया। तो अब गाँव वाले मेरे को पूछते सरपंच साहब कार्रवाई नहीं करवा रहे हो, मैं तो ये सर ये देखो ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है। तो भाई यानी कि पूरे प्रूफ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, यानी कि शिक्षा मंत्री के आदेश भी। ये मंत्री साहब के हैं जी, शिक्षा मंत्री है जी, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है जी, शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री का कोई काम रुक जाए ये तो फिर अजीब बात होगी जी। हम तो यही शिक्षा मंत्री साहब से कहेंगे जी, आपने स्कूल कराया और आप ही हमारा ये चीज जगह छुड़वा कर दो जी, बस हमारे को तो और कुछ नहीं चाहिए जी, हमारी जगह छोड़ो, हमने कोई ग्रांट नहीं चाहिए, कोई जो आपका दिल का करो, लेकिन हमारे स्कूल की कब्जा छुड़वा कर दो। उम्मीद है शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल जी, उनको पावर है जी, उनको भगवान ने उसको पावर दे रखी है, ऐसे थोड़ी गाँव उसको हम तो हमारा तो बार बार ये कहेंगे जी शिक्षा मंत्री साहब को भी हमारा ये कब्जा छुड़वा दिया जाए, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है जी। चलो भाई, फिलहाल जो है सारे के सारे गांव की यानी कि रजापुर गांव की एक छोटी सी उम्मीद है हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा तक कि भाई उनके गांव के इस सरकारी स्कूल की जो 4 दीवारी यानी कि जो कब्जा हो रहा है, वो कब्जा शिक्षा मंत्री छटवाओगे। पूरी उम्मीद इस गांव ने है। सरपंच साहब, उम्मीद है मंत्री जी? हम तो ये जब ये 8वीं तक का स्कूल था, जब ये एमएलए थे 2014 में एमएलए बने थे, 8वीं से +2 तक भी इन्होंने करवाया है और इनकी ग्रांट 19 लाख रुपए मंजूर हुई थी। जब जाके हम पंचायत के थ्रू सारे गाँव वासी मिले तो इन्होंने कहा कि उस टाइम ये पंचायत मंत्री थे, इन्होंने पूरी मदद की है। 19 लाख से हमारी ग्रांट बढ़ा के इन्होंने 64 लाख तक करवाई है। अब ये 4 दीवारी का नंबर 4 दीवारी का नंबर है और ये भी पता नहीं चाहे तो शिक्षा मंत्री जी की नॉलेज में नहीं है या कोई कारण है, कोई मिसगाइड कर रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी तो बहुत अच्छे इंसान है और सारे हरियाणा को मतलब कि बढ़िया तरीके से स्कूलों के सारे काम करवा रहे हैं। ये पेच हमारा पता नहीं किस लिए फंसा हुआ है। तो मेरी तो फिर दोबारा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे गांव की तरफ भी ध्यान दिया जाए और यहाँ ऐसी कम्युनिटी ज्यादा है, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, उन्होंने पूरे गांव में ये बात रखी थी कि आपकी सबसे पहले आपको जगह छुड़वाएंगे स्कूल की। अच्छा, उसके बाद बावजूद भी काम नहीं हो रही। चलो भाई, हमने भी उम्मीद है और सारे दर्शक अपील करेंगे भाई, अगर मंत्री महिपाल डांडा जी तक या अब तक समस्या नहीं पहुंची है, क्योंकि सब पहले भी 19 लाख रुपए की ग्रांट शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इस गांव तक दिए है और एक बार फिर इस गांव ने उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा इनके गांव के सरकारी स्कूल की 4 दीवारी यानी कि 4 दीवारी करवाने में इस गांव की पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो ने महिपाल डांडा जो शिक्षा मंत्री है उड़े तक शेयर जरूर कर दो भाई, ताकि इस गांव की समस्या का समाधान हो जाए। कर दो भाई शेयर। मैं हूं देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।